तो ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा प्रस्तावित है और बेहद महत्वपूर्ण है ये चर्चा। और इसको लेकर लगातार मांग भी लगातार उठती रही थी कि लोकसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष की ओर से जिस तरह का रवैया देखने को मिला, लगातार हो हल्ला सदन में वेल में आकर, और इसीलिए लोकसभा की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लोकसभा की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चर्चा से पहले लोकसभा में हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हुई और 1 बजे तक के लिए अब ये कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। 1 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी और फिर जो है ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा हो सकती है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा प्रस्तावित है। 16 घंटे की चर्चा प्रस्तावित है, लेकिन चर्चा से पहले जिस तरह का हो हल्ला और हंगामा देखने को मिला, विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हुई और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नसीहत भी दी है कि इस तरह का आचरण जो है वो सही नहीं है। सदन जो है नियमों के अनुसार चलता है, नियम प्रक्रिया से ही संसद चलती है, और इस तरह अगर वो वेल में आकर शोर मचाएंगे तो उससे कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। लेकिन विपक्ष नहीं माना और लगातार विपक्ष ने हो हल्ला किया, हंगामा किया, जिसकी वजह से चर्चा से पहले जो शोर शराबा हुआ, तो लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार पूछा कि आप चर्चा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और उसके बाद जब कोई उस तरफ से जवाब नहीं मिला तो लोकसभा की कार्रवाई को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले शोर शराबा और लगातार हंगामे के चलते जिस तरह से अब कार्रवाई स्थगित हुई है। बेहद महत्वपूर्ण ये चर्चा, जो कि 16 घंटे की चर्चा प्रस्तावित है, लेकिन चर्चा से पहले लगातार सियासी पारा जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस पर सियासत ज्यादा देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, पहले चर्चा कराने के लिए हंगामा कर रहा था, अब चर्चा होने नहीं देना चाह रहा है। लगातार सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले जिस तरह का शोर शराबा के लोकसभा अध्यक्ष को नसीहत देनी पड़ी है कि आप चर्चा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप चर्चा चाहते हैं तो नियम कानून से संसद चलेगी, शोर शराबे से संसद नहीं चलेगी। विपक्ष को लगातार लोकसभा अध्यक्ष नसीहत दे रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि हर विषय पर चर्चा जो है होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा प्रस्तावित है और 16 घंटे की चर्चा प्रस्तावित है, लेकिन बावजूद उसके विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए अब स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को नसीहत भी दी है कि वो सदन में शांति से चर्चा करें। अगर कुछ निष्कर्ष चाहते हैं तो ढंग से चर्चा की जाए। पूछा भी कि आप चाहते हैं चर्चा या नहीं चाहते हैं, लेकिन बावजूद उसके विपक्ष की ओर से हो हल्ला और हंगामा ही होता रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने मर्यादा में रहने के लिए बात कही, सदन की गरिमा बनाए रखने की बात कही कि चर्चा करानी है तो सदन की गरिमा को बनाए रखें, क्योंकि संसद जो चलती है वो नियम और प्रक्रिया से चलती है, नियम कानून से चलती है। हो हल्ला करने से सदन की कार्रवाई केवल और केवल बाधित होती है। तो सभी सांसदों को नियम प्रक्रिया का ध्यान रखना चाहिए। और लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और हंगामे के कारण जो ये शोर शराबा हुआ, उसके कारण सदन की कार्रवाई को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को मर्यादा में रहने की भी नसीहत दी। कहा कि अगर आप चर्चा चाहते हैं तो शांति से सीट पर बैठिए, नियम प्रक्रिया के तहत बात कीजिए। नियम और प्रक्रिया से ही संसद चलेगी, हो हल्ले से, शोर शराबे से संसद नहीं चलेगी। और ऋषि कुमार हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी लगातार सदन की कार्रवाई पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष को नसीहत देनी पड़ी है विपक्ष को कि आप अगर चर्चा चाहते हैं तो सीट पर बैठिए, शांति से बैठिए और चर्चा कीजिए, चर्चा के लिए हम यहाँ पर हैं, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से हो हल्ला होता रहा, शोर शराबा होता रहा, लोकसभा अध्यक्ष को पूछना पड़ा कि आप चर्चा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बावजूद उसके शोर शराबा होता रहा और अंततः उन्हें स्थगित करना पड़ा 1 बजे तक के लिए सदन को।
बिल्कुल, देखिए दोनों ही सदनों में जो स्थिति बनी है, विपक्ष ने अपनी रणनीति के तहत दोनों सदनों में शोर शराबा और हंगामा किया और जो उनका मुद्दा है जिसमें कि एसआईआर को लेकर वो लगातार गतिरोध कर रहे हैं सदन के बाहर सदन के अंदर, उसी मुद्दे को उन्होंने आज एक बार फिर से दोहराया और इस पर शोर शराबा हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही, दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हो रही है। कुल मिलाकर जिस तरीके से पहले दिन जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो पहले दिन विपक्ष ने जो मांग की थी सरकार के सामने कि वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, जिसको कि सरकार ने तुरंत मान लिया और उसके लिए समय भी दोनों सदनों का मुकर्रर कर दिया गया कि इतने घंटे इस पर चर्चा होगी और इसके लिए बताया गया कि अगले सोमवार यानी कि आज से इसको चर्चा करने के लिए तय भी कर दिया गया था। हमने देखा था कि शुक्रवार को ऑल पार्टी मीटिंग यानी कि जो सदन के जो नेता हैं उनके साथ स्पीकर ने एक पहल की थी कि वो गतिरोध जो डेडलॉक है उसको तोड़ा जाए और उसके बाद उस समय एक खबर आई कि इस बात पर सहमति बन गई है कि सोमवार से सदन चलेगा और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा भी होगी। सरकार ने इसी को आज लोकसभा में लिस्टेड भी किया, यानी कि जो सदन की कार्यवाही में इस बात को रखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जो चर्चा है, एक विशेष चर्चा आज लिस्टेड की गई थी लोकसभा में। राज्यसभा में बताया जा रहा है कि चर्चा कल होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि पहले लोकसभा में ये चर्चा होनी थी, इसलिए इसको लोकसभा में रखा गया। लेकिन बावजूद लेकिन ऋषि, सवाल ये है कि जब विपक्ष लगातार अभी हो गई उसमें हंगामा जारी रहा। हाँ ऋषि, जब विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की बात करता रहा है, बार बार कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए और जब इस पर चर्चा का दिन आया तो उस चर्चा से भाग रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? ये तो देखिए विपक्ष को अब स्पष्ट करना होगा, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने पहले दिन से ही इस बात को चर्चा के लिए रखा था, ऑल पार्टी मीटिंग में भी रखा था कि ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए पहला मुद्दा है। लेकिन अब ये पहला मुद्दा जो उन्होंने बनाया और उसके बाद सरकार मान गई, तो अब उस पर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? स्पीकर ने बार बार सदन में सभी सदस्यों से अपील की कि वो अपनी सीट पर जाएं और जो चर्चा के लिए समय तय किया गया है उस चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन बार बार गतिरोध हुआ और उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके चैम्बर में जब सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने बात की और जो आश्वासन दिया कि वो सदन में चर्चा चाहते हैं, तो सदन के अंदर उनका व्यवहार ऐसा क्यों है, ये सवाल उन्होंने विपक्ष के सामने रखा। लेकिन जब हंगामा जारी रहा तो इस वजह से सदन की कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कुल मिलाकर जो अभी स्थिति है उसमें विपक्ष का हंगामा जारी है और इसकी वजह से दोनों ही सदनों की कार्यवाही बाधित हो रही है और कामकाज आगे नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, और जिस तरह की देखिए रणनीति की बात होती है कि भाई उनकी रणनीति है कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन रणनीति में कुछ तो सकारात्मक निकल के आना चाहिए। रणनीति सिर्फ हल्ला करने के लिए तो नहीं, सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए तो नहीं हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने पिछले सप्ताह भी देखा था कि सदन को चलाने के लिए जो खर्च है और जो प्रक्रियाएं हैं, हम जानते हैं तकरीबन 1 मिनट के लिए दोनों सदनों का जो खर्चा होता है 2.5 लाख के आसपास होता है। और हमने पिछली बार जो आंकड़े देखे थे उन आंकड़ों में हमने देखा था कि कुछ ही घंटे दोनों सदनों की कार्यवाही चल पाई है, जिसमें कि लोकसभा में उस समय जो आंकड़े थे 5-6 घंटे के आसपास ही पिछले सप्ताह चल पाई, तो लोकसभा में, राज्यसभा में 1-1.5 घंटे के आसपास ही ये कार्रवाई चल पाई है। यानी कि पूरी तरीके से कोशिश की गई है सरकार ने कि कामकाज को आगे बढ़ाया जाए। विधेयकों को यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है। अगर आज हम देखें तो दोनों ही सदनों में सिर्फ एक विधेयक सरकार ने सूचीबद्ध किया था ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, राज्यसभा में सिर्फ 1, लोकसभा में 1, और हम जानते हैं लोकसभा में चर्चा भी आज सूचीबद्ध की गई थी। तो इस वजह से सरकार की ट्रेजरी बेंचेस की पुरजोर कोशिश है कि सदन की कार्यवाही आगे बढ़े। लेकिन अंततोगत्वा अभी ही जो स्थिति है दोनों सदनों में वो गतिरोध की है और इस गतिरोध को अब ऐसा लगता है कि जैसे कि स्पीकर ने भी कहा कि आप चर्चा चाहते हैं या नहीं चाहते, उसके जवाब में अगर हंगामा दिख रहा है तो ये तो विपक्ष को ही तय करना होगा कि उनकी रणनीति क्या है, क्योंकि इसी मुद्दे पर उन्होंने पहले दिन से ही अपनी प्राथमिकताएं दर्ज कराई थी सरकार के सामने और सरकार ने तुरंत मान लिया था कि उसको चर्चा करने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि अब 1 बजे क्या स्थिति बनती है, क्योंकि आज तमाम अलग अलग पार्टियों के लिए जो समय है वो तय कर दिया गया है और जब समय एलोकेट होता है तो उसमें पार्टियों की सहमति भी होती है, अपनी अपनी तरफ से नाम भी दे दिए जाते हैं और ये नाम दिए गए हैं कि कौन किसकी पार्टी की तरफ से कौन कौन नेता उनके बोलेंगे। तो अंततः ये जो परिस्थिति बनी है इसकी वजह विपक्ष को अब बतानी होगी, क्योंकि ये जो स्थिति है जिसमें लगातार गतिरोध हो रहा है, इसमें चर्चा का जो समय है वो भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा रखी गई है
और अगर हम देखें तो 12 बजे से चर्चा शुरू होनी थी, 1 घंटे का नुकसान पहले ही इस चर्चा को देखा जाए तो हो चुका है। जी बिल्कुल, 1 घंटे का नुकसान हो चुका है। लगातार हम देख रहे हैं कि नुकसान ही नुकसान हो रहा है और जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ने भी साफ-साफ कहा कि आप चर्चा चाहते हैं या नहीं चाहते, कोई सकारात्मक बात नजर नहीं आई विपक्ष की ओर से, सिर्फ और सिर्फ हो हल्ला, शोर शराबे की ही तस्वीरें सामने आई। तो ऐसे में विपक्ष के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उनकी रणनीति क्या है और आखिर क्या वो ऐसा संदेश देना चाहते हैं, क्या जनता नहीं देख रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सभी देश के सामने हैं, पूरा देश देख रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर पहले दिन से ही दबाव बनाया जा रहा था कि वो चर्चा चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं। चर्चा के लिए जब समय तय हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया और उसके लिए समय के साथ साथ अपने अपने पार्टियों के लोगों ने नेताओं के नाम भी दे दिए। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर को मुद्दा बनाया जा रहा है, एक तरफा इस पर जो INDIA गठबंधन है और उसके साथ जो और दल हैं, इस बात को बार बार मुद्दा बनाकर अपनी एक जो राजनीति है उसको सदन में रख रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष ने इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा को आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया, ये तो जवाब उन्हें देना ही होगा निश्चित तौर से। और लेकिन अब जो परिस्थिति बन रही है जिसमें कि 1 बजे अगर ये चर्चा आगे नहीं बढ़ पाती है तो और बड़ा प्रश्न होगा। लेकिन जिस तरीके से कोशिशें हो रही हैं ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, मुझे लगता है कि 1 बजे के बाद संभवतः सदन चल पाए और चर्चा आगे बढ़ पाए। हमें इसी उम्मीद के साथ देखना होगा कि 1 बजे क्या कुछ होता है। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आज सदन की कार्रवाई में दोनों सदनों में कौन कौन से बिल हैं जो कि प्रस्तावित हैं? देखिए, जहाँ तक विधेयकों की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, राज्यसभा में एक विधेयक है और लोकसभा में भी एक विधेयक है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो गोवा संबंधी जो अनुसूचित जातियों की जनजातियों की जो लिस्ट है उसमें संशोधन संबंधी है, कुछ जातियों को शामिल करने का। दूसरा जो है समुद्री मार्ग से वहन का जो मुद्दा है, राज्यसभा में जो विधेयक है उस विधेयक को आज लिस्टेड किया गया है। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है और इस विधेयक के माध्यम से सरकार चाहती है कि विभिन्न देशों के साथ जो पोत परिवहन की जो नीति है उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो और जो भी अब तक इसमें खामियां हैं इस विधेयक के माध्यम से उसको दूर किया जाएगा। तो ये जो दोनों विधेयक हैं इसको सूचीबद्ध किया गया है एक एक विधेयक को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विशेष चर्चा है ऑपरेशन सिंदूर, वो तो आज सरकार ने शामिल ही कर ली है, लेकिन उसी को लेकर ये चर्चा आगे नहीं बढ़ पा रही है। बिल्कुल, और देखिए सदन में चर्चा होने नहीं दे रहे हैं और सदन के बाहर जो विपक्ष का रवैया है वो भी अजब गजब है। बोल ऐसे हैं जो कि विवादास्पद हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हक में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष का रवैया तो बड़ा अजीबोगरीब है। हाँ, देखिए ये जो परिस्थिति है इसमें कहा जाए कि मुझे लगता है रणनीति का अभाव है या किसी एक मुद्दे को लेकर रिजिडिटी है, क्योंकि आप सिर्फ एक मुद्दे को लेकर हावी हो रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपने पहली प्राथमिकता जिसे दी थी, पहला दिन जिसके लिए आपने गतिरोध किया था, आखिर वो प्राथमिकता में क्यों नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा प्राथमिकता में क्यों नहीं है? ये विपक्ष को सवाल इसके जवाब देने हैं। लेकिन ये जो उनकी नीति में परिवर्तन आया है इसको लेकर भी पूरा देश ने इस मामले में नज़रें हैं सबकी कि विपक्ष का ये रवैया ऐसा क्यों है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को चर्चा में शामिल किया और ये बताया अलग अलग तरीक़ों से कि किस तरीके से देश की जो सेना का जो शौर्य है और जो उनका पराक्रम है उसको लेकर जिस तरीके की बातें सरकार की तरफ से अब तक रखी गई, जिसमें कि साफ कर दिया गया कि जो पहलगांव घटना हुई उसके बाद जो भारत की सेना ने जो कार्रवाई की उसको लेकर जो पूरे देश में जो माहौल है जिसमें सेना पर लोग गर्व कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को सरकार अपनी तरफ से रखना चाहती है। मुझे लगता है विपक्ष को इस बात का आभास है कि वो जिन मुद्दों को रखना चाहते हैं वो अब उनकी प्राथमिकताओं में इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जवाब उनके पास नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने इसकी पुरजोर तैयारी कर ली है। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि 1 बजे के बाद ये चर्चा संभवतः आगे बढ़ पाए, क्योंकि काफ़ी हद तक कोशिशें की जा रही हैं और जो ट्रेजरी बेंचेस के साथ साथ जो सभापति की कोशिश है कि सदन चले, और इसके लिए उन्होंने शुक्रवार से ही प्रयास शुरू कर दिए थे। मुझे लगता है एक बार फिर से वो प्रयास आगे बढ़ रहे हैं और इसके बाद उम्मीद है कि ये चर्चा आज एक बार फिर से आगे बढ़ पाए, क्योंकि कोशिश लगातार हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर
का जो मुद्दा है उस पर चर्चा आगे बढ़े। बिल्कुल, उम्मीद यही है ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा है वो सकारात्मक रूप से लोकसभा में चर्चा हो। 16 घंटे की चर्चा जो है वो प्रस्तावित है और लगातार जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा है, लगातार शोर शराबा और हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। लोकसभा की कार्रवाई इसीलिए 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ऋषि, जिस तरह से आपकी वहां पर बात भी हुई होगी तमाम सांसदों से, आखिर क्या कुछ उनकी और क्वेरीज है, आखिर क्यों ये शोर शराबा है, क्यों ये हंगामा है? देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जो मुद्दों की जो तलाश है उन मुद्दों की तलाश में एसआईआर को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और लगातार इसको लेकर गतिरोध है। मुझे लगता है कि वो इसी मुद्दे को अब प्राथमिकता में रखना चाहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को जब मुद्दा बनाने की कोशिश की और सरकार ने उस पर तुरंत हामी भर दी और उस पर सरकार की रणनीति या तैयारी को देखने के बाद उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए अब महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, इसी वजह से ये ऐसा हो रहा है। अन्यथा अगर हम देखें तो जब उनका जो पहला मुद्दा था ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, जो कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले तमाम नेताओं के सांसदों के बयान आ रहे थे कि ऐसा कह सकते हैं कि अपनी रणनीति में खुद फंसती हुई नजर आ रही है विपक्ष। क्या कहेंगे ऋषि, अपनी रणनीति में खुद ही फंसते हुए नजर आ रही है विपक्ष, इसीलिए अब जो है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग रहा है विपक्ष? बिल्कुल, अब तो यही कहा जा सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस पूरे घटनाक्रम पे उन्होंने विशेष सत्र तक बुलाने की मांग की थी। कहा था कि इस पर विशेष सत्र होना चाहिए, और जब सत्र चल रहा है और उस पर चर्चा आगे नहीं बढ़ पा रही है तो ये मुझे लगता है कि उनका जो प्रयास था इसको मुद्दा बनाने का वो नहीं बन पा रहा है। इसी वजह से अब वो दूसरे मुद्दे की तलाश में है और एसआईआर पर ज़्यादा उसको तरजीह दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जो रणनीति थी अब